पहला क्वेश्चन देखिए जीएस का। डूरंट रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और ये पहला क्वेश्चन है, डूरंट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? डूरंट रेखा भारत और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। और ये देखिए, और डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है और इसकी जो है सीमा रेखा है कितना है, 2640 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। जो यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिमर डूरंट के नाम पर ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ये डूरंट रेखा का नाम किसके नाम से पड़ा था, तो ये दिया हुआ है, विदेश मंत्री थे मार्टिन डूरंट के नाम से इसका नाम पड़ा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 59वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 59 समांतर रेखा किस बीच स्थित है? और ये है कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। ये देखिए, कनाडा और अमेरिका के बीच, और इसकी व्याख्या दी है। ये समांतर रेखा है 49 या उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। मैगीनाट रेखा फ्रांस तथा मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। और ये देखिए आगे, और इसका निर्माण 1929 से 1932 के बीच हुआ था। और मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? और ये देखिए, 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प, और इनमें से जो है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसकी व्याख्या दी हुई है। और इसमें यह दिया हुआ है, मैकमोहन रेखा 700 किलोमीटर लंबी इन रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने भारत चीन सीमा के विवादों को सुलझाने के लिए तैयार किया था। 1914 में सर मैकमोहन के नाम, वो ब्रिटिश थे, ये सर मैकमोहन के नाम से इसका नाम भी ये पड़ा, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? ये 4 विकल्प दिया हुआ है। रेड क्लिफ रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और इसकी व्याख्या दी हुई है। ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर लंबी है और 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इन सीमा का निर्धारण किया था। ये भी एक ब्रिटिश ही थे जिसके नाम से ये रेड क्लिफ रेखा इसका नाम पड़ा। और अगला क्वेश्चन देख, और 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? 17वीं, ये 4 विकल्प दिया हुआ, देख लीजिए आप। 17वीं समांतर रेखा, ये वियतनाम कहाँ पर है? हाँ, ये देखिए, ये भी सही है, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। और ये देखिए, इसकी व्याख्या दी, ये उत्तर भी दिया हुआ है इसका, और इसकी व्याख्या दी। 17वीं समांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है क्योंकि यह वियतनाम
ये अब संयुक्त हो गया है, वियतनाम क्या है अब संयुक्त हो गया, ये रेखा समाप्त कर दी गई है, ये रेखा समाप्त कर दी गई है। अगला देखिए कुछ, अगला देखिए, ये हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, और ये 4 विकल्प दिया हुआ है। जर्मनी और पोलैंड ए है, इसका ए सही है, जर्मनी और पोलैंड। और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, ये देखिए उत्तर भी दिया हुआ है इसका, जर्मनी और पोलैंड। और इसकी व्याख्या देखिए, हिंडन वर्ग रेखा, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा को लौटी थी, इसी रेखा से जो है लौटी थी। तो अगला देख लीजिए, ये 24वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। 24वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, और ये 4 विकल्प दिया है। भारत और पाकिस्तान कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और ये जो इसकी व्याख्या दी हुई है, यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा पर निर्धारित करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, इस रेखा को नहीं मानता है भारत। और अगला है 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। और इसकी जो ये 4 व्याख्या दी हुई है, ये 4 व्याख्या दी हुई है, इसमें से कुछ कोरिया कहाँ, कोरिया पहला ये सही है, ये सही है कोरिया। और इसकी जो है व्याख्या नीचे दी हुई है। 38वीं समांतर रेखा या उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को आपस में जोड़ने का कार्य करती है।